नमस्ते भारत। आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ और मैं कौशलेंद्र पराशर। अभी मेरे साथ मौजूद होंगे अजीत जायसवाल, जो राज्य आचार्य अजीत जी जो राज्य प्रभारी हैं, इधर 4 जोन के प्रभारी हैं पतंजलि के। आज मानवता पे खतरा उत्पन्न हो गया है, मानवता का ही दुश्मन हो चुका है। इस परिस्थिति में आयुष मंत्रालय से लेकर और देश के जितने भी अग्रणी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वह सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक नज़र पूरा जो भारत की मानवता है वो स्वामी रामदेव की तरफ देखती है। और रामदेव जी महाराज के सबसे विश्वास पत्र 4 जोन के प्रभारी हमारे अजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य अजीत जी। इनसे हम जानना चाहते हैं कि मानवता बचाने के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो मानवता के लिए महत्वपूर्ण है, इस विषय में ये क्या कहना चाहते हैं सर, बताएं। देखिए, आज जो पूरा देश, पूरा विश्व जो ये कोरोना वायरस से जूझ रहा है, निश्चित तौर पर आज अगर इससे बचने की बात कही जाए, आज ही मैं रिपोर्ट देख रहा था कोरिया से जो पॉजिटिव जो कोरोना के जो रोगी थे नेगेटिव हुए, वो फिर घर वापस आने के बाद पुनः वो पॉजिटिव हो गए। अर्थात ये एक तरफ तो हम जूझ रहे हैं कि ये रोग हमारे यहाँ न फैले, और दूसरी तरफ एक लड़ाई ये है कि ये अगर जो लोग स्वस्थ हो जा रहे हैं वो पुनः इसके शिकार नहीं हो। निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज योग जो है एक हथियार है कोरोना से लड़ने का, और योग के माध्यम से आज श्रद्धेय स्वामी जी लगातार सुबह चैनलों पे, अलग अलग माध्यमों से हमारे सभी 5 संगठन के कार्यकर्ता, हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी, हमारे एक एक ज़िले के कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं ताकि योग को ज़्यादा से ज़्यादा हम फैला सकें। लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी फेसबुक, ट्विटर, मीडिया, सब जगह हर तरह से हम लोग लगे हुए हैं योग से निरोग रहने का। और मुख्य रूप से जो 5 प्राणायाम है, भ्रस्तिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, ये जो 5 प्राणायाम है यह रामबाण है कोरोना से बचने का। और जो हो चुके हैं, अभी आपने देखा होगा हमारे मयूर बिहार के रोहित दत्ता जी, गुजरात से हमारे भाई राजन जी, ये सारे लोग जो कोरोना वॉरियर्स थे वो बिल्कुल कह रहे हैं आज की योग से वो स्वस्थ हुए हैं। तो एक तरफ योग, दूसरे तरफ हमारे आदर्श जीवन पद्धति जिसमें आयुर्वेद को शामिल किया जाए, और उसमें निश्चित तौर पर गिलोय का सेवन, गिलोय के साथ साथ उसमें हल्दी, गोल मिर्च, अदरक और इसका सेवन नियमित सुबह शाम किया जाए। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज अगर एकमात्र साधन अगर दिख रहा है तो योग है, हमारी जीवन पद्धति है, और ये जो लॉकडाउन में हम रह रहे हैं यह मुख्य आधार है कोरोना से बचने का। सर, ये देखने में आ रहा है कि चीन ने 2008 में भी इस तरह का एक प्रयोग किया था, दूध में प्रोटीन बढ़ाने के लिए उसके द्वारा एक प्रयोग किया गया था, जिसके कारण मानवता शर्मसार हुई थी और 3 लाख बच्चे मरे थे। इस पर सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, भले इसका नाम कोरोना वायरस कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये चाइनीज़ वायरस है। इसको सारा दुनिया चाइनीज़ वायरस के नाम से इसको कहना चाहिए। और ये अफीम बेचकर राज करने वाला ये जो चीन है, आपको मैं बता दूं, इतिहास साक्षी है इसका कि अफीम बेचकर इंग्लैंड से यह जो है अपना आर्थिक साम्राज्य बढ़ाया है। अफीम बेचने वाला ये देश है, न तो इसके पास मानवता है, न इसके पास किसी तरह का कोई भावनाएं जीवित है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर यहाँ का कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कहना चाहे विरोध के प्लेटफॉर्म पर आकर, तो कह नहीं सकता है, क्योंकि इसका इंटरनेट अपना है, व्हाट्सअप अपना है, न्यूज़ चैनल्स अपने हैं, सब कुछ इसका अपना है। आपने ठीक कहा, 2008 की एक घटना है, दूध में मेलानाइन जो है मिला करके जो कि प्रोटीन को बढ़ाता है, और ये 3 लाख बच्चे वहाँ सीधे किडनी के रोग के शिकार हो गए थे। और आज मैं कह सकता हूँ इस बात को कि पूरा विश्व जितने 1 वर्ष में फांसी नहीं देता होगा, उससे ज़्यादा फांसी केवल ये चीन में लोगों को दिया जाता है। अभी आप डॉक्टर ली और डॉक्टर फेना
जो इसको कहीं ना कहीं लैब में ये इन लोगों ने इसका निर्माण किया, और ये अचानक गायब हो जाना, डाटा गायब हो जाना, और इतने बड़ा देश, इतना शक्तिशाली राष्ट्र अगर ये कहता है कि हमारे यहाँ डाटा मिसप्रिंट हो गया होगा, ये बड़ा आश्चर्य का विषय लगता है। और मैं संदेह इस बात से कह रहा हूँ कि ये कोरोना तो दुनिया में बाद में फैला है, ये WHO जो है यह न्याय किया है, और ये इसके पहले ये घोषणा, ये नवंबर से लगातार ये कोरोना वायरस जो है सर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन WHO ये नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में भी यह महामारी घोषित नहीं कर रहा है। ये कहीं ना कहीं चाइना के साथ मिली भगत है। और मैं एक बात और इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि 200 करोड़ रुपए का ये मास्क, ये सैनिटाइज़र, ये ग्लव्स पहले खरीद लेना, जैसे हम लोग अपने यहाँ प्याज का ब्लैकमेल हो जाता है और उस समय प्याज लोग खरीद के स्टॉक कर लेते हैं, उसी तरह यह कहीं ना कहीं विश्व में अपने आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप देख लें, मैं शक की सुई नहीं विश्वास के साथ कहता हूँ, जहाँ जहाँ जिस जिस देश में ये कोरोना का महामारी महाप्रकोप हुआ है, आप देख लें वह उस देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। अगर भारत में भी हुआ है तो दिल्ली और महाराष्ट्र में ये हुआ है, वैसे ही अगर अमेरिका में हुआ है तो ये जो है वो न्यूयॉर्क में हुआ है, अगर लंदन में हुआ है तो इंग्लैंड में हुआ है, ये पेरिस, जर्मनी, ये स्पेन, किसी भी देश का देख लें, ये केवल उन महाउद्योगिक जहाँ से सबसे ज़्यादा समृद्ध और आर्थिक मजबूती आती है वहाँ से ये शुरू हुआ है, लेकिन ये वुहान से शुरू होकर के ये बीजिंग तक नहीं पहुँचा है। ये कहीं ना कहीं एक चाइना का चाल है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये चाइनीज़ वायरस है और ये कहीं ना कहीं चाइना इसके पीछे षड्यंत्र है। सर, बहुत ही गंभीरता के साथ आपने इस बात को रखा। सर, मैं एक चीज़ भारत के डॉक्टरों से अपील करना चाहता हूं कंट्री इनसाइड न्यूज़ के माध्यम से कि आपके द्वारा आप बताएं कि WHO के गाइडलाइन को न मानते हुए अपने विवेक का प्रयोग करते हुए मानवता बचाने के लिए काम करें। जब WHO ऐसा विश्व स्तरीय संस्था देश को बर्बाद करने में लगी हुई है, चीन का सपोर्ट करने में लगी हुई है, अमेरिका को बर्बाद करने में लगी हुई है, इस पर सर आप भारत के विवेकशील डॉक्टरों पर अपने माध्यम से सर बताएं। देखिए, मैं भारत के डॉक्टरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके तप और परिश्रम से आज हम कोरोना से जो विश्व पटल पे जो रिज़ल्ट है उससे हम काफ़ी अच्छे स्थिति में हैं। हम भारत के डॉक्टरों को बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं, और ये बात बताना चाहते हैं कि WHO जो कहीं से ये महामारी घोषणा करने को तैयार नहीं था, एक लेमैन भी यह बात समझ रहा है कि ये इसका विस्तार हो रहा है, वहाँ हमारे WHO गंभीरता से न लेना, ये कहीं ना कहीं ये शक की सुई जाती है कि ये WHO और चाइना का ये मिलीभगत है। और मैं अपने डॉक्टरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो WHO को गाइडलाइन को न मानते हुए अपने यहाँ, और सर्वाधिक स्वस्थ होने वालों की अगर डाटा की बात करूं तो भारत का डाटा विश्व में सबसे ऊपर है। इसलिए मैं अपने डॉक्टरों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत ही गंभीरता से कहा हमारे सर ने कि भारत के डॉक्टर अपने विवेक का प्रयोग करके मानवता बचाने में आगे हैं। इसके साथ स्वामी रामदेव जी के बताए हुए गिलोय का काढ़ा और इम्यूनिटी बढ़ाने के जो भी साधन है उसका प्रयोग करें। सर से एक महत्वपूर्ण विषय और जानने के प्रयास हम करेंगे, कंट्री इनसाइड न्यूज़ इनसे प्रयास करेगी जानने का कि सर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप अपने माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। आप भी तो एक आचार्य रहे हैं, आप जिसको छू देते हैं वो ठीक हो जाते हैं, इसके बारे में सर बताएं। सर देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम भारत के लोग और भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय आहार, भारतीय विहार, भारतीय रहन सहन, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत सहयोग करता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो लॉकडाउन का 100% पालन करें, और ये जो महत्वपूर्ण बात है कि प्रातःकाल जो है स्वयं योग जरूर करें, और कम से कम गिलोय का काढ़ा पिएं, और जो 5 प्राणायाम श्रद्धेय स्वामी जी बता रहे हैं। और आपको अगर कोई कठिनाई हो तो आप निश्चित तौर पर आस्था चैनल देखें, स्वामी जी को फॉलो करें,
बाबा रामदेव जी के यूट्यूब पर जाएं, वहाँ आप इंस्टाग्राम पर जाएं और उनको फॉलो करें। योग नियमित करें और आहार में कोई भी तली भूली चीज़ ज़्यादा प्रयोग न करें और घर में स्वाध्याय करें और भारतीय परंपरा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। थोड़ा स्वाध्याय करें, हमारे अभी रामायण महाभारत वेद पुराण ये इन चीज़ों का स्वाध्याय करिए और योग प्राणायाम करिए। साथ में आप आहार में गिलोय का सेवन जरूर करिए। आप सर को सुने, बहुत ही गंभीर इन्होंने सब बातें बताई। कैमरामैन और हमारे बड़े संवाददाता रुपेश के साथ, रुपेश कुमार झा के साथ कौशलेंद्र पटना से।